बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। सदर प्रखंड के सादिकवारों के ग्रामीणों ने किया मुफस्सिल थाने का घेराव। चोरी करने गए अधेड़ की पिटाई से हुए मौत मामले में पुलिस ने एक ग्रामीण को किया था गिरफ्तार। ग्रामीणों ने कहा, चोरी की पिटाई के मामले में सभी ग्रामीणों को गिरफ्तार करे पुलिस। घने कोहरे व कपकपाती ठंड के साथ हुआ नए साल का आगाज। कोहरे के आगोश में समाया गिरिडीह। आसमान में छाए रहे बादल। लोगों ने चौक चौराहे पर की अलाव की मांग। कड़ाके की ठंड को देखते हुए भाजपा का कंबल वितरण जारी। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी विभागीय स्तर पर बच्चों के बीच बांटे जा रहे हैं कंबल। जिले के विभिन्न शिक्षक संघ ने DEO और DSC से की मुलाकात। ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में परिवर्तन की मांग। और कड़ी मशक्कत के बाद सपनों की उड़ान को दिया पंख। ईंट के टुकड़े और चूने से गिरिडीह के गुंजन ने लिखी वर्ल्ड रिकॉर्ड की पटकथा। 11,000 स्क्वायर फीट में बनाया मोज़ेक पोर्ट्रेट। अब खबरें विस्तार से। 31 दिसंबर की रात चोरी करने गए अधेड़ की पिटाई से मौत होने के मामले में पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ली है, जिसके विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना का घेराव किया और सभी ग्रामीणों को गिरफ्तार करने की मांग की। चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाए अधेड़ की पिटाई से मौत के मामले में एक ग्रामीण की गिरफ्तारी होने से नाराज गांव वालों ने सोमवार को मुफस्सिल थाना का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना था कि जब चोर की पिटाई पूरे गांव के लोगों ने की तो गिरफ्तारी भी सभी की होनी चाहिए। विदित हो कि सदर प्रखंड के सादिकवारों गांव में 31 दिसंबर की रात चोरी करने की नियत से घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। बताया जाता है कि मृतक 45 वर्ष से विनोद चौधरी सिमरिया गाँव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर की रात को आदिवासी बहुल्य गाँव सादिकवारों में सभी सो रहे थे। इसी दौरान वीरालाल टुडू नामक व्यक्ति के घर के उस कमरे में विनोद घुस गया, जिसमें बकरियां व गाय थी। विनोद बकरियों को खोली रहा था कि तभी मवेशी की चिल्लाने से घर वाले जाग गए और शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण भी जाग गए और भाग रहे विनोद को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। ग्रामीणों की पिटाई से विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDPO अनिल सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए थे। इस दौरान पुलिस ने मामले में एक ग्रामीण को हिरासत में लेकर थाने आए थे। तुम लोग तुरंत आइए और हम भी आते हैं थाना प्रभारी, लेकिन यहाँ
जो कल जो घटना घटी है, तो अभी लोग हमको बता रहे हैं कि 4, 5, 6 व्यक्ति का जो नाम दिया गया है कि इन लोग को अरेस्ट किया जाएगा, इन लोग को जेल भेजा जाएगा। तो पूरा ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग सभी लोग का नाम दिया जाए, हम लोग जेल जाएंगे। यही मैटर है, यही मामला है। और इसमें पुलिस प्रशासन का क्या, आप लोगों का क्या कहना है कि जो हम लोग का ग्रामीण को पकड़ा गया है? ग्रामीणों लोग का यही कहना है कि इन लोग जो नाम दिया गया है, जो निर्दोष है उसको छोड़ दिया जाए। थाना आए, हम लोग आए हैं थाना। एक लड़का, एक चोर था थिएटर का मेरे पासी, और उसके लिए विराट लोग घर घुसा था। उसके बाद वहाँ से वो लोग सब जनता लोग मारपीट किया। खाली एक विराट को जेल भेजने वाला चक्कर लगा दिया है, उनको जेल भी भेज देगा बड़ा बड़े थाना लोग। कल विराट नहीं मरा है, बहुत लोग मरा है। मैं चाहूँगा कल का जो शादी गाँव में जो कांड हुए, उस कांड में पूरा ग्रामीण लोग मिलकर ये अत्याचार हुआ, और आज हम लोग को प्रशासन द्वारा हमारे बीरालाल टूडू को अंदर में है, उसको बाहर होना चाहिए, नहीं तो पूरा ग्रामीण लोग को जेल होना चाहिए। नए साल का आगमन घने कोहरे और कपकपाती ठंड के साथ हुआ है। सोमवार को पूरा गिरिडीह घने कोहरे के आगोश में समाया हुआ था, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। एक और जहां लोगों ने जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया है, वहीं कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के साथ नए वर्ष का आगमन हुआ। इस दौरान ठंड से लोग काफी परेशान दिखे। शहर के विभिन्न चौक चौराहे पे लोग ठंड से बचने के लिए आग जलाकर लपटे हुए नजर आए। खासकर साल की पहली तारीख को जहां हाड़ कांपने वाली ठंड गिरी, वहीं सोमवार की सुबह घने कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में समेटी हुई थी। कोहरे का आलम ऐसा था कि 10 फीट की दूरी पर भी किसी को देख पाना मुश्किल हो रहा था। रेगुलर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोग भी रजाई और कंबल के अंदर दुबके हुए थे। कुछ लोग हिम्मत करके बाहर निकले भी तो वे खुद को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढके हुए थे। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम के द्वारा हर साल अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस वर्ष अभी तक कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई है। रोजमर्रा जिंदगी को मजबूर लोग अलाव की व्यवस्था नहीं होने के कारण लकड़ी कागज जलाकर ही अपना काम चला रहे हैं। इस दौरान लोगों ने नगर निगम से अलाव की व्यवस्था करवाने की मांग की है। की ठंड पड़ रही है, क्या निगम के द्वारा अलाव का व्यवस्था चौक चौराहों पे किया गया है? ज़रूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी इधर मौसम अपना जो है सो रंग बदल रहा है। सारा दिन धूप नहीं निकलता है, राहगीरों को बहुत मुश्किल हो रहा है इस ठंड में बचने के लिए। निगम से मेरा खास आग्रह है कि वो अलाव का व्यवस्था दे चौक चौराहे पर, ताकि जो है लोग, राहगीर लोग और गरीब तबके के लोग उसमें अपना ठंड को बचने के लिए, उस ठंड से बचने के लिए अपना जो है सो इंतज़ाम कर सके। हर बार निगम के द्वारा अलाव का व्यवस्था किया जाता था, क्या इस बार अभी तक नज़र आया है कहीं? 1-2 बार तो लगाया गया बीच में, लेकिन अभी जो है ठंड बढ़ने के कारण जो है सो अभी कोई व्यवस्था देखा नहीं जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? अलाव का व्यवस्था होना चाहिए। रविवार की शाम को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुढ़ियाडीह के कुछ लोगों ने नशे की हालत में पड़ोस के परिवार के साथ मारपीट की, जिससे एक गर्भवती महिला सहित परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डाणीडीह बुढ़ियाडीह निवासी जानकी दास समेत परिवार के लोगों को रविवार की देर शाम को पड़ोस के कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें एक गर्भवती महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। और किसको बोला? तो अपन निकली
इस बाबत भुक्तभोगी जानकी दास ने बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ रविवार की देर शाम को शंकर दास, विनोद दास, रविंद्र दास, संजय दास, राजेश दास समेत 1 दर्जन लोगों ने शराब पीकर घर के सामने सड़क पर से ही गाली गलौज करने लगे। जब उन लोगों को गाली देने से मना किया तो सभी लोग लाठी डंडा के साथ हमला कर दिया। कहा कि जब परिवार के लोग बचाने आए तो उन सभी के साथ भी मारपीट की। उन्होंने थाना में आवेदन देकर प्रशासन से अपील की है कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या मामला था, क्यों लड़ा? आरोपी की किस तरह लड़ाई हुआ हम लोग नहीं जानते। लड़ाई हो रहा था वहाँ पर यह देखने लिए पूरा नीचे से मतलब गंदा गंदा गाली लग रहा था उधर से। इधर से कौन लड़का कौन सी बोला मतलब हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हम देखने मारपीट हो रहा था कि हम लोग तो बोला मारिए उसके तो परिवार है, मारिए हम लोग अकेली था उधर से आके हमको इतना बड़ा बांस पैनल लेकर मारने लगा डरामा में पकड़ के अचानक। हम कुछ भी नहीं किए। क्या नाम है आपका? अंजनी देवी। महेंद्र दास का परिवार था जो बांस से जो मारा है उसका भाभी था। दोनों को उतनी बोला हम पकड़ते हैं तुम लोग मारिए। मीना देवी है, अरे वो मीना देवी और मीला है, मीना देवी। और मारिए बोलो हम पकड़ते हैं तुम लोग मारिए से। बड़ा गोतनी पकड़ा था, छोटा गोतनी मारा बांस से इतना मोटा। सदर प्रखंड के हरसिंगरायडी पंचायत भवन में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने दर्जनाधिक जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह के नेतृत्व में सोमवार को हरसिंगरायडी पंचायत भवन में कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह के अलावे महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता सेठ, जिला महामंत्री उषा कुमारी, ओबीसी मोर्चा के महामंत्री उमाशंकर पहाड़ी सहित कई भाजपाई उपस्थित हैं। इस दौरान भाजपाइयों ने दर्जनाधिक जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कहीं न कहीं जरूरतमंद के बीच, कहीं न कहीं असहाय लोगों के बीच हमेशा कार्यरत रहती है। उसी के बीच में ठंड को, कड़ाके की ठंड को देखते हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के ये प्रदेश प्रवक्ता जो हैं वो आप लोगों के बीच तरह तरह के कार्यक्रम इस तरह इनके द्वारा किया जाता है। चाहे किसी भी सुख दुख में जनता के बीच हमेशा अग्रसर रहते हैं और भाग लेते हैं। आज इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच आए हैं। मौके पर भाजपाइयों ने कहा कि भाजपा नैतिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हुए ठंड को देखते हुए कंबल वितरण कर रही है। कहा कि भाजपा के द्वारा लगातार कंबल वितरण कार्यक्रम जारी रहेगा। आज गिरिडीह विधानसभा के पूर्वी भाग मंडल के हरसिंगरायडी पंचायत के बीच में इस भीषण ठंड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आज ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला मोर्चा के श्रीमती संगीता सेठ जी, उषा कुमारी जी, उमाचरण पहाड़ी जी, प्रदीप राय जी सहित तमाम साथी लोग यहाँ उपस्थित थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच समय समय पर हमेशा कुछ न कुछ वितरण का कार्य करती रहती है। कोविड के पीरियड में भी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी लोगों को बीच सूखा राशन, दवाइयाँ, अन्य चीज़ जो है वितरण किया करते थे। जैसा कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, शोषित पीड़ितों मजदूरों की पार्टी है और वो हमेशा इस मंत्र के साथ सबका विकास, सबकी बातों को लेकर करके देश हित में, देश के विकास कार्य में जुटे हुए हैं। आज उसी अवसर पर कंबल वितरण किया गया और इस नए वर्ष के आगमन पर सभी की खुशहाली, सुखी और समृद्ध रहने की कामना के साथ सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं उषा कुमारी, जिला सांसद प्रतिनिधि सह महिला मोर्चा महामंत्री गिरिडीह जिला। मेरे ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज हरसिंगरायडी पंचायत भवन में भारतीय जनता पार्टी के ओर से विनय
कुमार सिंह जी के सौजन्य से जो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कार्य समिति सदस्य की ओर से हम सभी यहाँ के तमाम ज़रूरतमंदों के बीच और असहाय लोगों के बीच कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। जैसा कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा हमेशा असहाय और गरीब लोगों के बीच अपने हर चीज़ की सुविधा को देखते हुए उसकी सुविधा को पूर्ति करते हैं और 24 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यरत रहते हैं। सोमवार को वार्ड नंबर 15 की वार्ड पार्षद गुड़िया देवी ने ठंड को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विभाग की ओर से स्वेटर उपलब्ध कराया गया है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 के वार्ड पार्षद गुड़िया देवी ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए 3 आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया। बच्चों को देने के लिए विभाग की ओर से स्वेटर उपलब्ध कराया गया था। इस दौरान बरमसिया के शमशान घाट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में 17, अलका देवी नर्सिंग होम के पास स्थित आंगनबाड़ी में 25 एवं भारतीय लोहानी गली स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के बीच 2 स्वेटर का वितरण किया गया। मौके पर वार्ड पार्षद गुड़िया देवी ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखकर विभाग की ओर से बच्चों को स्वेटर दिया जा रहा है ताकि बच्चे ठंड में सुरक्षित शिक्षा ग्रहण कर सके। साथ ही उन्होंने बच्चों से नियमित रूप से आंगनबाड़ी में आकर शिक्षा ग्रहण करने की बात कही और अभिभावक से आग्रह करते हुए कहा कि बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर आंगनबाड़ी भेजें। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी की तमाम सेविका एवं सहायिका दीदी से कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण पोषाहार भी समय पर उपलब्ध कराएं। बीओचू मौके पर सुपरवाइजर किरण देवी, कंचन देवी, भारती लोहानी समेत कई सहायिका उपस्थित थी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। Hurry up. The admission forms for the session 2023-24 are available at the BNSDAV office counter for classes nursery to standard 9 from 15th November 2022 9 AM onwards, along with hostel facilities for the boys. अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था सत्र 2023-24 के लिए नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हौसले अगर बुलंद हो तो सारी कायनात आपके सपनों को पूरा करने में लग जाती है। फिर आर्थिक बंदिशें हो या कुछ और, सब पीछे छूट जाती है। जी हाँ, गिरिडीह के गुंजन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने अपने हौसले के दम पर 11,000 स्क्वायर फीट में मौजिक पोर्ट्रेट बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज कर लिया है। आइए आज हम आपको मिलाते हैं गिरिडीह जिले के सरिया के रहने वाले आर्टिस्ट गुंजन से। आपने अभी जो वीडियो देखा, उनको बनाने वाले हमारे साथ हैं सुमित गुंजन जी। आपका वेलकम है न्यूजीलैंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर अपना परिचय दे दें। इससे पहले आप टीवी पर आ चुके हैं हमारे यहाँ, दे देते। जी, आप सभी को जोहार और नमस्कार। मेरा नाम सुमित गुंजन हुआ और मेरा अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है gunjan.s आर्टिस्ट के नाम से, जिसमें लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। और मैं बहुत ही विभिन्न प्रकार का कला करता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने तरफ से कला की दुनिया में कुछ ऐसा योगदान करना जो कि आम नहीं हो, थोड़ा सा खास हो। तो मैं अपने तरफ से दोनों हाथों से ड्राइंग और पेंटिंग कर लेता हूँ। मेरे में ये स्किल है, थोड़ा बचपन से है ये। दोनों हाथों से मैं लिख भी सकता हूँ, जिसे कि इंग्लिश में एम्बिडेक्स्ट्रस स्किल कहते हैं और हिंदी में अभय हस्त कला कहेंगे। और मैं ये कला को अपना उभारा, बहुत मेहनत किया मैंने, लगभग 2-3 साल, और अभी इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि मैं सामने की तरफ देख करके भी और पीछे की तरफ पेंटिंग कर लेता हूँ, जो कि आप वीडियोस में जी देख सकेंगे। तो सुमित जी, ऐसा करते हैं कि अभी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप बनाए उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम उस वीडियो को दिखाते हैं जिस वीडियो को देख के मैंने आपको इन्वाइट किया था और जिससे आपकी पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पर हुई। हम उस वीडियो को देखते हैं। गुंजन जी,
आपने उस दिन भी जो हमारे स्टूडियो आए थे उस समय भी आपने बताया था ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और आपने बनाया। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस पर आप चर्चा करें, कैसे बनाया आपने? जी, ये जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में, तो उसमें एप्लीकेशन में मैंने दिया था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिरसा मुंडा का मैं पोर्ट्रेट बनाऊंगा, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारे झारखंड के छोटा नागपुर के एक बहुत ही बड़े शान है, जिनको कि भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है या शहीद बिरसा मुंडा आप कह लें। तो उनका मैंने एप्लीकेशन में दिया था कि 10,000 स्क्वायर फीट से थोड़ा अधिक का मैं उनका एक पोर्ट्रेट बनाऊंगा, वो भी वेस्ट को यूज करके। वेस्ट में क्या यूज किया आपने? जी, वेस्ट में जो मैंने यूज किया वो है टुकड़ा ईंटा। टुकड़ा ईंटा वेस्ट को यूज करने के पीछे भी मेरा एक पर्पस है, क्योंकि अभी के टाइम में हम कलाकार आर्टिस्टों को भी सोचना चाहिए कि कैसे वेस्ट को यूज करके हम कलाकृति कर सकें। अभी ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है, तो ऐसे में मैं हमेशा जब रास्ते से जाता था तो मैं देखता था टुकड़ा ईंटा इधर उधर रोड के यहाँ या फिर कहीं डिमोलिशन साइट की तरफ फेंका हुआ रहता है। तो उसी से मुझे आइडिया आया था कि मैं इस तरह का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट मैं करूंगा। यही है कि इसमें खर्चा आ गया, क्योंकि वो वेस्ट को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, तो उसमें भाड़ा भी लग जाता है। इस तरह करके मैंने ये सोचा था। और वेस्ट ब्रिक के साथ मैंने, वेस्ट ईटा के साथ मैंने अलग अलग तरह का पेंट जो वहां पे जरूरत था उस हिसाब से पेंट और कलर वगैरह यूज किया और इसको पूरा करने के लिए। कितने लोगों की टीम काम करी, कितने दिन में आपने पूरा किया इसे? जी, मैंने शुरू किया था 24 दिसंबर को, मेरा डेडलाइन था 27 के सुबह को खत्म कर देने का। 24 दिसंबर को मैंने शुरू किया था। राजधनवार में मैं जिस स्कूल में काम करता हूँ एज ए कलाकार और एज ए मैनेजर भी, मंथन वैली सेंट अल्बर्ट स्कूल, तो उसी स्कूल के लगभग 25 बच्चे थे मेरे, और मेरे परिवार के लोग थे लगभग, सब हम लोग मिला के 30 जन का हमारा टीम था। 24 को सुबह 8:30 बजे हमने शुरू किया। डेली लगभग हम लोग 12 से 13 घंटा काम करते थे, और 27 को दोपहर में हमने जाके खत्म किया इसको 2:30 बजे एक्यूरेट। अगर टाइम की बात करें, थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया क्योंकि 26 को रात को थोड़ा बारिश हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा 1,500-2,000 रुपए का नुकसान हुआ था और काफी सारा करेक्शन हमें करना पड़ा जल्दी में। इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल करेंगे वो लोग, क्या इसमें खास थी? क्योंकि अभी तक वर्ल्ड में बिरसा मुंडा को लेकर के इस तरह का कोई बड़ा पोर्ट्रेट बनाया नहीं है, और खास करके किसी भी कलाकार ने या किसी ने भी वेस्ट ईटा का यूज करके कोई भी ऐसा चीज नहीं बनाया है, तो इसलिए ये इस तरह से शामिल करेंगे। एक तरह से प्रोविजनल खिताब मुझे मिल चुका है, बट वही अभी फाइनल प्रोसेस बाकी है, वो लोग अपना वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे तो एक फाइनल टाइटल मुझे मिल जाएगा। एक बार जब आप आए थे इससे पहले स्टूडियो, तो आपने चर्चा की थी कि आपके पास फाइनेंसर नहीं है, स्पॉन्सरशिप के लिए बात की थी, आपको मिला और कितना लागत रुपए लगा इसमें? जी, स्पॉन्सरशिप तो मुझे नहीं मिल पाया। मैं कोशिश तो कर रहा था अक्टूबर लास्ट से ही, लगभग हर तरह के लोगों को मैंने अप्रोच किया गिरिडीह में, और अलग अलग तरह के जितने भी राजनेता हो गए हमारे झारखंड के, जो मेरे जानकारी में थे, गिरिडीह से जुड़े थे, और उद्योगपति हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, मैंने उन सभी को मैंने अप्रोच किया, पर कहीं से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। कितने रुपए लेके ये अप्रोच किया था आपने? मैंने 1.5 लाख का ही स्पॉन्सर मैंने मांगा था, वो भी नहीं मिल पाया था? वो भी नहीं मिल पाया मुझे। हालांकि खर्च तो लगभग 3 लाख रुपया हो गया, जिसमें से मुझे लगभग 50 से 60 हजार रुपए मुझे स्पॉन्सर मिला राजधनवार के लोकल लोगों ने, जो कि बाबूलाल मरांडी जी के प्रतिनिधि लोग हैं। उन लोगों ने मुझे 2 से 3 दिनों में ही इतना योगदान, इतना हेल्प किया है। ये बोल रहे हैं कि गुंजन जी, जब आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर थी, उसके बावजूद जब आप समझाते थे लोगों को, उसके बावजूद भी 1.5 लाख रुपए के लिए कोई रेडी नहीं हुए? नहीं, कोई समझ नहीं पाया या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं था। अब ये बात है, अब किसी को तो हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, अप्रोच ही कर सकते हैं। तो मैंने अप्रोच सबसे किया था। मुझे शुरू में थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हो जाता था 2-4 लोगों से मिलने के बाद, बट बाद में फिर आदत पड़ गया कि मुझे अपना काम तो करना ही है, तो इसलिए सबको अप्रोच करके देख लेते हैं। तो जब पूरा पैसा इंतजाम नहीं होता, आपको लोन लेना पड़ा? जी, मैंने एक वही ऑनलाइन मनी व्यू से एक ले लिया लोन, छोटा सा 2 लाख रुपए का। गुंजन जी, आपने एक रिकॉर्ड बनाया, पहले भी आपकी राष्ट्रीय स्तर से एक पहचान थी। अब आप ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को शेयर करें।
जी, मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई और ये बहुत ही गर्व की बात है कि राजधनवार, गिरिडीह, झारखंड में मैं ऐसा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर पाया, जिसमें कि बिरसा मुंडा के नाम पे मैंने किया है। और बिरसा मुंडा का नाम को मैं और भी ज़्यादा प्रसिद्ध करना चाहता हूँ, पूरे भारत देश में अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ, क्योंकि बिरसा मुंडा को लोग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम तक ही लोग जानते हैं, बट पूरे भारत देश में उनका परचम लहरा है। उनका जो फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्होंने जो ब्रिटिशर से फाइट किया था, और उनको भगवान बिरसा मुंडा क्यों बोला जाता है, ये तक लोग जाने, इसलिए मैंने ऐसा किया। हालांकि मुझे उम्मीद बहुत थी अपने झारखंड से अपने गिरिडीह के लोगों से। इस बार मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं, मुझे हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ अपने गिरिडीह के लोगों से और झारखंड के लोगों से और भारत देश के लोगों से इसी मेरे YouTube चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, gunjan.s आर्टिस्ट पे। और आगे मैं हमेशा विनती करूंगा और अपील करूंगा अपने सरकार से और अपने लोकल प्रतिनिधि लोगों से कि मैं आगे जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट करना चाहूं तो मुझे जरूर से सपोर्ट करें। क्योंकि क्या है कि अगर कलाकार को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कलाकार मर जाएगा। इंसान नहीं मरेगा, लेकिन कलाकार जरूर मर जाएगा उसके भीतर का, अगर कला को सपोर्ट नहीं किया जाए तो। और यहाँ पे अवेयरनेस कम है लोगों का, लोग कला संस्कृति की अहमियत को नहीं समझते हैं, ये बात है। तो उसमें मुझे बढ़ावा मिले, मैं यही विनती और अपील करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। शुक्रिया गुंजन, आप इतना वक्त दिया। न्यूजीलैंड के लिए मैं संजय इमाम। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए सोमवार को जिले के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर संगठन समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की और ज्ञापन देते हुए विद्यालय के समय में परिवर्तन की मांग की, ताकि छोटे छोटे बच्चे विद्यालय पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर सके। प्रतिनिधि मंडल में मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अख्तर अंसारी, मिथुन राज, सुरेंद्र पांडे, तेज नारायण मेहता, राजेश कुमार सिंह, विकास कुमार सिन्हा मौजूद थे। को लेकर के वो दुखद था। काफी बहुत बच्चे सेंसिटिव है, यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे तो डांट पड़ेगी। सर नहीं थे तो रिसीविंग पारगमन में करवा सोचे कि आपसे मिल ले थोड़ा। निश्चित रूप से अभी तो अचानक मौसम में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, निश्चित रूप से आज ही चूँकि विद्यालय हमारे खुले हैं और कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं, लेकिन यही देखा जा रहा है कि उपस्थिति काफ़ी बच्चों की कम है और 10% के आसपास ही 10-15% के बीच ही उपस्थिति है। इस मार्फत शिक्षक संगठन के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं मेरे पास। उन्होंने एक अभ्यावेदन दिया है कि इस स्थिति में बच्चों को कोई मतलब उनके साथ कोई घटना ना हो या ठंड उनको ना लगे, इसलिए उन्होंने समय में बदलाव के लिए एक ज्ञापन दिया है। लेकिन चूँकि उसमें जो विद्यालय का टाइमिंग है या जो समय है वो स्टेट या सचिव स्तर से ही वो निर्धारित है, तो शिक्षकों के लिए हम लोग अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि उनको कितना बजे स्कूल ये करना होगा। लेकिन बच्चे के लिए हम लोग एक बार उपायुक्त से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है और
अन्य ज़िलों में भी क्या संभावनाएं बन रही है, क्योंकि ठंड का प्रकोप तो सारे ज़िलों में ही है। तो हम लोग ये भी करके आजकल में कुछ अगर उच्च स्तर से हम लोग को कुछ आदेश निर्देश आता है तो निश्चित रूप से गिरिडीह में भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी जो टाइमिंग है जो रेगुलर वो 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का है, लेकिन जो अचानक जो मौसम में बदलाव आया है, काफ़ी ठंड बढ़ा है तेज़ी से, तो उसमें बच्चे को सहूलियत नहीं है मॉर्निंग में स्कूल आने में और शिक्षक लोग को भी ये परेशानी है। तो इन लोगों का डिमांड था कि विद्यालय खोलने का समय जो है 9 से बढ़ा करके 10 कर दिया जाए, और बट बंद होने का समय में ये लोग शिफ्ट नहीं किया आगे, और 3 पे ही वो लोग रहे कि 3 बजे बंद किया जाए। 2 बजे का बताया गया था सर? नहीं, ये लोग बता रहे थे 3 बजे तक का ही, 3 बजे तक ही, जिसपे मेरा ये कहना है कि ठंड तो अत्यधिक बढ़ा है और बच्चे चूँकि ग्रामीण परिवेश से हैं, उनका वेल टू डू फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कपड़े पर्याप्त मात्रा में गर्म ऊनी कपड़े उनके पास नहीं है, तो ये एक समस्या है। सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जाएगा। उपायुक्त महोदय और रांची से जो निर्देश प्राप्त होता है उसको बिल्कुल डायरेक्शन को हम लोग अमल करेंगे। भाकपा माले प्रखंड कमेटी की एक बैठक में कामरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान 16 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में शहादत दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया गया। कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई है। सोमवार को गांव पंचायत भवन में माले की गांव प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से शहादत दिवस की तैयारी, धान कलेक्शन, सदस्यता अभियान चलाने सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि हेमंत और मोदी सरकार में नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं महामारी में आम जनता महंगाई से त्रस्त है। कहा कि किसान मजदूरों एकता के ताकत के बल पर फांसीवादी ताकत को पराजित किया जाएगा। कहा कि महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर आगामी 16 जनवरी को बगोदर चलने एवं संकल्प लेकर आंदोलन को तेज किया जाएगा। लोग कर रहे हैं। पहला मीटिंग है कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की 19वां शहादत दिवस हम लोग 16 जनवरी को मनाने जा रहे हैं, और महेंद्र सिंह की शहादत एक ऐसे समय में हुआ था जब पूरे देश के अंदर में, खास करके झारखंड के अंदर में, एक लूट दमन का शासन चल रहा था। बराकर नदी के तट पर मंदिर के प्रांगण में क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा रविवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। गिरिडीह जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज के द्वारा नए साल के मौके पर रविवार को बराकर नदी के तट पर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के देव नीलकंठ सिंह की अध्यक्षता में समारोह में समाज के गांवा बागोडी, अंबाटाड़, खरियोडी, पालमो, भरखट्टा, रानीडी, तीसरी, झलकडीहा, पालगंज, मधुबन सहित शहरी क्षेत्र से काफी संख्या में लोग शामिल हुए और क्षेत्रीय समाज की एकजुट पर बल दिया। समारोह में महेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, रामेश्वर सिंह, प्रदीप सिंह, रामानंद सिंह, सकलदेव सिंह, जयमंगल सिंह, बीरेंद्र सिंह, विकेश सिंह, संतोष सिंह, विनय सिंह, नागेश्वर सिंह समेत क्षेत्रीय समाज के कई उपस्थित थे। 31 दिसंबर 2022 का क्षत्रिय कल्याण समिति का जो बैठक की गई, सारे लोगों ने एकजुटता का परिचय दिए। सभी क्षत्रिय बंधु जो दूर दराज से आए हुए थे, उन लोग का भी कहना है कि हम लोग एक संगठन, एक मजबूत करें, और मैं अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए मैं गिरिडीह जिला कल्याण समिति, क्षत्रिय कल्याण समिति को इस सभा से आश्वस्त किया कि बागोडी प्रक्षेत्र, भरकट्टा प्रक्षेत्र, खसकरी प्रक्षेत्र आपका पूर्ण समर्थन मिलेगा। मैं आश्वासन देता हूं और सारे राजपूत एक जगह, एक मंच पर आने का प्रयास करूँगा। अग्रणी रहा है इस देश में, स्वाधीनता की लड़ाई हो या अंग्रेज़ों का टाइम हो या मुगलों का शासन हो, अगर क्षत्रिय नहीं रहता तो ये आज हिंदुस्तान
निश्चित रूप से इस्लामिक कंट्री हो गया रहता। लेकिन इस्लामिक कंट्री से बचाने में केवल एकमात्र अगर हाथ है तो क्षत्रियों का है। इसलिए हमने आज सभी क्षत्रियों से निवेदन किए हैं कि आप एक मंच पर आ जाएं। इसी में हम लोगों की भलाई है, इसी में हम लोगों की पहचान है। संख्या भी हम लोगों की कम नहीं है। कोडरमा जिला में हम लोग बहुसंख्यक तो नहीं है, लेकिन वोट बैंक के हिसाब से हम लोगों की संख्या काफ़ी अच्छी है। फिर भी हम लोगों के वोट को लोग इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद भूल जाते हैं। उस चीज़ को हम लोग दूर करके रहें। इसी संदर्भ में मेरा गोपाल गौशाला के प्रांगण में पतंजलि परिवार के द्वारा भारत स्वाभिमान न्यास का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पतंजलि से जुड़े लोगों ने पूजा अर्चना के साथ गौ माता की सेवा की और कई लोगों को सम्मानित किया। पतंजलि परिवार के द्वारा पचम्बा श्री गोपाल गौशाला के प्रांगण में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, निष्काम सेवा, साधना एवं संघर्ष के 28 वर्ष पूर्ण होने पर भारत स्वाभिमान न्यास का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान न्यास के पदाधिकारियों ने हवन पूजन करने के पश्चात गौ माता की सेवा की। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत स्वाभिमान न्यास झारखंड के राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे, गिरिडीह के मुख्य संरक्षक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया और उनकी धर्मपत्नी त्रिलोचन सिंह, गोपाल गौशाला के सचिव ध्रुव संथालिया, राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास कुमार, वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहन बगेड़िया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त रीता सिंह, आशा चौरसिया, ममता कंदवे, मीना देवी, आनंद चौरसिया सहित अन्य प्रशिक्षकों के साथ साथ सोशल मीडिया में सेवा दे रहे रेखा सिन्हा, परमीला सिन्हा, रामदेव महतो, रेड क्रॉस भवन नियमित योग क्लास में 100% उपस्थित के लिए अधिवक्ता प्रभात खेतान, शिवानी कुमारी, तमन्ना प्रवीण व निर्मला कौर को अतिथियों के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर अतिथियों ने कहा कि 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी। 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान न्यास के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था। कहा कि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को बढ़ावा देने और जन जन तक लोगों को जागरूक कर इसका लाभ पहुंचाने के लिए इसका गठन किया गया था। कहा कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारे समाज को एक गलत रास्ते पर ले गया है। इसे वैदिक शिक्षा द्वारा युवा पीढ़ी को सुधारने का कार्य स्वामी जी के द्वारा किया जा रहा है। गौशाला में भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग पीठ, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत के द्वारा स्थापना दिवस, पतंजलि योग पीठ का जो हमारा स्थापना दिवस होता है 28 वर्ष पूरा किया है। इसको लेकर बृहद पैमाने पर पचम्बा गौशाला में कार्यक्रम किया गया, बैठक की गई। इसमें हमारे मुख्य संरक्षक गुणवंत सिंह मोगिया जी, आदरणीय राज्य प्रभारी रामजीवन पांडे जी और गौशाला के सचिव ध्रुव संथालिया जी की भी उपस्थिति रही। इस बैठक में आदरणीय राज्य प्रभारी के द्वारा स्वामी जी के संदेशों को बताया गया, सुनाया गया, किस प्रकार से आज स्वामी जी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के साथ साथ शिक्षा अभियान को जोड़ रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड बन गई है, इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। अगले सत्र से इसकी शिक्षा दीक्षा भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके साथ साथ गौ संवर्धन, गौशाला पर भी स्वामी जी का ध्यान दिया जा रहा है। कृषि की भी व्यवस्था बदलने की बात हो रही है। तो सारे संदेशों को लेकर राज्य प्रभारी ने हमसे संकल्प भी लिया, जिला से संकल्प भी लिया कि इस अभियान को हमें बढ़ाना है। यही कार्यक्रम आज पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान न्यास के द्वारा इस पचम्बा गौशाला में बहुत ही बृहद तौर पर मनाया गया। ओम धन्यवाद।